अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज को। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमारे पास काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ भी मूव कर जाएंगे, बट चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 0th लेक्चर होगा एक किस्म का। इसके अंदर हम कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये जो चीजें हैं ये आपकी बुक में तो नहीं है, बट इनका आप लोगों को पता होना बड़ा जरूरी है। और याद रखिएगा आज के टॉपिक में हमारे पास तकरीबन दो ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और दो बहुत ऐसे बेहतरीन किस्म के एमसीक्यूज हैं जो पेपर में बहुत दफा आते हैं, तो उनका पता होना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम हमारे पास है फोर्स एंड मोशन। देखिए, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं, बार बार मैं रिपीट करूं एक ही चीज। देखिए, जब भी हमारे सामने मोशन और फोर्स के बारे में बात होगी तो आप लोगों के माइंड में फौरन से 9th क्लास में जो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कुछ मैकेनिक्स के बारे में, याद होगा आप लोगों को, उसी से रिलेटेड ही चीजें हैं जो मैक्सिमम यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। मिसाल के तौर पे 9th क्लास में आप लोगों ने, यकीनन बात है, इसको बड़ी डिटेल से समझा होगा मैकेनिक्स को, कि मैकेनिक्स क्या चीज है। देखिए बेटा, याद रखिएगा मैकेनिक्स का वर्ड जहां भी आएगा आप लोगों ने अपने माइंड में फौरन से क्लिक कर लेना है और आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स का यहाँ पर मतलब है मोशन। मतलब कि बॉडी मूव कर रही है, मोशन है यहाँ पे किसी ना किसी किस्म की। तो मोशन से रिलेट करेगा, मतलब मैकेनिक्स का वर्ड आया फौरन से पता चल गया कि भाई ये मोशन है। अब मैकेनिक्स की अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लें तो मैं बता देता हूँ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको कि मैकेनिक्स हमारे पास किस चीज को डील करती है बेटा, मोशन को। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा हम लोगों ने, मतलब आप लोगों ने दो चैप्टर्स पढ़े थे। शुरू में आप लोगों ने काइनेमेटिक्स को पढ़ा था, उसके बाद फिर आप लोगों ने डायनामिक्स को पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। याद रखिएगा बेटा, मैकेनिक्स की दो बड़ी ब्रांचेस हैं। एक को कहा जाता है काइनेमेटिक्स और जो सेकंड ब्रांच है उसको नाम दिया जाता है डायनामिक्स का। देखिए, हमारा चूंकि टॉपिक नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा। काइनेमेटिक्स हमारे पास, याद रखिएगा, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर, सॉरी, मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन को, बट उसकी कॉज को नहीं समझते, जिसके अंदर हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की चीजें को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। जो डायनामिक्स है वो मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन को, बट उसकी कॉज को भी हम जरूर, मोशन को जरूर हम एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इस बॉडी के पास जो मोशन आई उसकी आखिर वजह क्या थी। तो वो सारी चीजें डिस्कस कहाँ होती हैं, डायनामिक्स में। और ये बातें आप लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, तो मैं यहाँ पे इनको बहुत डिटेल से समझा नहीं रहा, ना ही बता रहा हूँ, वो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पहले से पता होगी। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों ने समझनी है वो हमारे पास है स्टेट्स ऑफ बॉडी। कि जो बॉडी है इसकी स्टेट्स कौन सी होंगी। अच्छा, मैं ये दावे के साथ 100% कह सकता हूँ, इसके बारे में आपको पता है। देखो, ऑब्वियसली सी बात है, दो स्टेट हो सकती हैं, या तो कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी या वो कोई भी बॉडी मोशन में होगी। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द बॉडी, सो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ द बॉडी। ओके, द वन इज द रेस्ट एंड द सेकंड वन is the motion. So body either be in a state of rest or in a state of motion. तो बट याद रखिएगा, रेस्ट और मोशन क्या है, इनको अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए बेटा, अगर कोई एक बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, समझ रहे हैं बात को, फिर से सुन लें। एक बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो बॉडी उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से रेस्ट में। मुश्किल हो गया नहीं? ओके, आसान अल्फाज। एक बॉडी
जिस तरह से आप इमेजिन करें काउच पर बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके कोई भी सिबलिंग बैठा हुआ है और आप रिलैक्स बैठे हुए हैं, आप अपनी दोनों ही अपने काउच से मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी दोनों ने एक दूसरे के रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज ही नहीं की। तो जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये कि आप कौन सी स्टेट में आ गए, रेस्ट की स्टेट में। तो ये याद रखना अपने माइंड में। अच्छा, दूसरी चीज क्या बन गई, मोशन। अब मिसाल के तौर पे अम्मी कहती हैं कि बेटा ये फला काम कर दो, तो अब आप क्या करेंगे, आपका मिसाल के तौर पर भाई बैठा हुआ है और आप उठ के जाते हैं और सपोज करें आप टीवी ऑन करने के लिए, तो अब क्या हुआ, अब आपकी पोजीशन चेंज हुई है और हम यहाँ पे आपके भाई की बात कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से तो अब आपकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि आप मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कौन सी स्टेट में चले गए, मोशन की स्टेट में चले गए। ठीक है, तो याद रखिएगा रटा नहीं लगाना, यही हमारा गोल है कि हमें रटा नहीं लगाना, हमने जस्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। तो रेस्ट क्या होगा, अगर एक बॉडी है, ठीक है, याद रखिएगा उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, पोजीशन डज नॉट चेंज, किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कह सकते हो, ऑब्जर्वर कह सकते हो, जो भी आपको अल्फाज अच्छा लगे कह सकते हो, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सी स्टेट में होगा भाई, वो रेस्ट की स्टेट में होगा। इसी तरह से मोशन की अगर आप बात करें तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो और उसकी पोजीशन चेंज हो, पोजीशन डज चेंजेस, अंग्रेजी थोड़ी सी सेट कर लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी स्टेट में हुआ, मोशन की स्टेट में हुआ। गड़बड़, मिसाल के तौर पे एग्जांपल इमेजिन करें कि आप लोगों ने ट्रिप किया, ट्रिप प्लान किया और आप लोग एक बस में हैं और ट्रिप के लिए जा रहे हैं। इमेजिन करें आप और आपकी सीट पे आप फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। अब आप दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहे, समझिए मेरी बात को, ना आपने मूव किया ना आपके फ्रेंड मूव कर रहा है, तो मतलब आप दोनों कौन सी स्टेट में हो गए, रेस्ट की स्टेट में हो गया। अब एक और इंसान है जो रोड पर मौजूद है और वो देखता है कि जो बस है वो ट्रेवल कर रही है और बस में आप लोग भी मौजूद हैं। तो वो ऑब्जर्वर जो रोड पर है, वो जब आप लोगों को देखेगा जो बस में मौजूद हैं आप लोग, तो वो ऑब्जर्वर जो रोड पर है उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग मोशन की स्टेट में होंगे, बट आप लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट से कौन सी स्टेट में आ गए, रेस्ट की स्टेट में। परेशानी वाली बात है ना, अब इसको समझे गौर से। बेटा याद रखिएगा अपने दिमाग में हमेशा हमेशा याद रखिएगा हमेशा कि जो रेस्ट एंड मोशन, ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं, ये हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव याद रखिएगा, ये कभी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, आप ये कह ही नहीं सकते कि एक ऑब्जेक्ट 100% रेस्ट में है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा बट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, जिस तरह से अभी मैंने बस की एग्जांपल ली, आप और आपकी जो फ्रेंड है वो बस में बैठी हुई है, एक दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से तो स्टेट में हो, रेस्ट में, इसमें कोई मसला नहीं है। बट जो ऑब्जर्वर रोड पर मौजूद है उसके रिस्पेक्ट से आप लोग बेटा रेस्ट में नहीं हो, उसके रिस्पेक्ट से आप लोग मोशन में हो। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उसको समझने की भरपूर कोशिश करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग्स, ये याद रखिएगा ये रिलेटिव थिंग्स है, ये कोई एब्सोल्यूट थिंग्स नहीं है। तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा इस तरह से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एमसीक्यूज को और इन कंफ्यूजन को दूर करना है, तो इसके बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते। तो देखें सबसे पहला एमसीक्यू सपोज करें इस तरह से आ सकता है कि रेस्ट and motion are dash to each other, ओके। इसी तरह से आपके पास एक और यहीं से एमसीक्यूज बन सकता है कि रेस्ट एंड मोशन नॉट, अब आर नहीं है, अब क्या आ गया,
नॉट डैश टू ईच अदर। ठीक है, तो मान लें ये आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज था, ये आपके पास आ गया सेकंड एमसीक्यूज। देखिए याद रखिएगा रेस्ट एंड मोशन हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव होंगे हमेशा। और दूसरी बात, रेस्ट एंड मोशन कभी भी एक दूसरे के साथ एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसके बारे में आपने 100% कह दिया कि ऐसा ही होगा, नो। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट थिंग्स। और एक बात मजीद याद रखिएगा, पेपर में एक और चीज आती है आपके से पूछी जा सकती है एमसीक्यूज, याद रखिएगा जो आपके पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज इन अ परपेचुअल मोशन, मतलब ना खत्म होने वाली मोशन के अंदर एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स जो है वो रुकी हुई है, रेस्ट में है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नथिंग इज इन द यूनिवर्स इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। ये कीप इट इन योर माइंड। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे मोशन के बारे में पता चल गया, जिसके बारे में हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, मोशन होती है, काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ा, डायनामिक्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रेस्ट और मोशन को समझा, और हमने बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के यहाँ पर जो पॉइंट्स थे उनके बारे में समझा कि हमारे पास रेस्ट और मोशन रिलेटिव होंगे, रेस्ट और मोशन कभी भी एक दूसरे के एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे ये चीज तो हो गई, अब इसके बारे में बात करते हैं फोर्स के व्हाट इज द फोर्स। देखिए भाई फोर्स के बारे में याद रखिएगा कंसेप्ट समझ लें। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, एजेंसी का मतलब मान लें कोई भी एक ऐसी चीज है दैट टेंड्स टू चेंज द state of body or can change the direction of motion, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है फोर्स। मिसाल के तौर पे मुश्किल है, समझ लो, बहुत आसान बात, आसान तरीके से समझाता हूं मैं। इमेजिन करो कि इमेजिन करें कि ये आपके पास एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी v। अब क्या होता है वो से समझिएगा, इनिशियली ये मोशन की स्टेट में है, ये रेस्ट में नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम किसी तरीके से, किसी सुपर पावर है या व्हाटएवर जो कुछ भी है, आपने एक काम किया कि इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, इसको किसी तरीके से रुका दिया। अब वो आप ब्रेक्स अप्लाई कर दें या कोई भी चीज अप्लाई कर दें, अगर ब्रेक्स भी अप्लाई करेंगे या किसी चीज से आपने यहाँ पे इसको रुकाया, तो फौरन से इमेजिन कर लें कि ये बॉडी मोशन से किस में चली गई, रेस्ट की स्टेट में आ गई। तो अब ये खुद ब खुद तो रेस्ट की स्टेट में नहीं जाएगी, तो अल्टीमेट बात है यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप ब्रेक सप्लाई करते हैं तो ब्रेक सप्लाई करने के नतीजे में क्या होगा, आपके पास ऑपोजिट फोर्स होगी जो इसकी मोशन को रुकाने की कोशिश करेगी और बॉडी रुकेगी। तो इस तरह से हमने बॉडी की स्टेट को चेंज कर दिया, मोशन से किस में चले गए, रेस्ट में। अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। इमेजिन करें, लड़के तो ये बड़ी अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा एक भाईजान है जो कार पे बेचारा परेशान खड़ा हुआ है, आपने जाके उनसे पूछा कि हाँ जी क्या हुआ, उसने कहा कि भाई पेट्रोल खत्म हो गया है, इसको जरा थोड़े से पेट्रोल पंप तक तो पहुंचा दें। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है। अब एक लड़के ने इस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई की। अच्छा इनिशियली बॉडी कौन सी स्टेट में थी, रेस्ट की स्टेट में। जैसे ही वो लड़का इस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो हम देखेंगे कि यही बॉडी जो है रेस्ट से कौन सी स्टेट में चली जाएगी, मोशन की स्टेट में चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि बॉडी की स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, तो वो चीज जिसने बॉडी की स्टेट चेंज की उसी को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो प्रॉपर पीडीएफ होगा लर्निंग मटेरियल वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, लिंक उसका, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास प्रॉपर पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होंगी।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, जिसके अंदर हम प्रॉपर चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।